में मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। जब से मैं इस जगह पे रहने आई थी तब से मुझे लग रहा था कि हम बहुत अंदर, बहुत सिटी से दूर रहते हैं। कितना प्रॉब्लम्स हमें हमारी लाइफ में है। कुछ भी काम करना होगा तो हमें 54 किलोमीटर जाना होता है और वो काम करना होता था। तो लेकिन इस कोरोना के वजह से ना मुझे इस जगह की इम्पोर्टेंस पता चल गई है। मैं जगह का और कॉलोनी का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो पॉलिसी के ख़िलाफ़ होगा। तो हम जिस कंपनी में हैं, जिस कंपनी के कॉलोनी में रहते हैं, तो वहाँ मुझे ऐसे लगता था कि हम बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत सुख सुविधा से हम दूर रहते हैं। लेकिन आपको एक सच बात बताऊं, जब ये कोरोना आया और मेरी जो फ्रेंड्स है कि जो मुंबई, पुणे, औरंगाबाद या ऐसे बड़ी बड़ी जो सिटी है अलग अलग, वहाँ पे रहते हैं, उनसे कांटेक्ट हुआ तो वो बता रही थी कि इस साल हमने मैंगो ही नहीं ख़रीदा, इस साल हमने ज़्यादा सब्जियां नहीं खाई। तो क्यों? तो कोरोना के वजह से, क्योंकि वो घर के बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन मैं तो बहुत खुश और बहुत हैप्पी हूँ। देखिएगा सामने आपको समुंदर दिख रहा होगा, आप बीच बीच में देखते भी रहिएगा कितना सुंदर ये रोड है। रोड के साइड में समुंदर है, बिल्कुल भी बहुत लंबा रास्ता ऐसे ही है। एक साइड पहाड़ और एक साइड समुंदर, ऐसे ही पूरा रास्ता है। तो मैं बता रही थी कि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, लेकिन आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इतना सुंदर नज़ारा देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग हमारे यहाँ आते हैं। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग ये नज़ारा देखने के लिए आते हैं। और कोरोना की वजह से आप लोग अभी तो फ़िलहाल कहीं घूमने नहीं जा पाओगे, लेकिन आप इस वीडियो में देख लेना। और कभी मन करे आने का तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छा सजेशन दूंगी। और मैं बता रही थी कि मैं यहाँ इस छोटे से टाउन में रहती हूँ। तो जब कोरोना हुआ, कोरोना का इतना चक्कर चला, तो हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे जो फार्मर्स थे, इन्होंने एक टीम बनाई और उन लोगों ने हमारे घर घर जाके हमें ऑर्गेनिक सब्जी हमारे घर तक, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक वेजिटेबल हमारे घर तक उन्होंने ड्रॉप किया है। और उसी तरीके से हमने मैंगो भी पूरा मैंगो एंजॉय किया है। अच्छी वेजिटेबल्स हमने एंजॉय की है। और बच्चे भी, मतलब हम इतना भी लॉक नहीं थे जितना कि सिटी वाले लोग लॉक थे, क्योंकि हम टहलने, एटलीस्ट हम एक टहलने के लिए तो नीचे उतर सकते थे। हमारे यहाँ एक भी, टच वुड, हमारे यहाँ एक भी अभी तक कोरोना का केस नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी प्रिकॉशंस बता रहे थे गवर्नमेंट, वो सारी प्रिकॉशंस यहाँ पे ली गई थी। और जो भी अदर सिटी से आ रहा था वो अपना क्वारंटाइन पूरा कर रहा था, उसकी चेकिंग हो रही थी। किसी एरे गेरे को हमारे गेट के अंदर एंट्री नहीं मिल रही थी। तो बहुत अच्छे से, तो इन सब बातों की वजह से, तो अगर आपके घर में बच्चे घर में ही होंगे, छुट्टियां हैं, कोरोना है, तो इसकी वजह से। लेकिन हमारे यहाँ एक एडवांटेज हुआ कि हमारे बच्चे एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए तो नीचे उतर सकते थे, हम घर के बाहर जा सकते थे, अपने मम्मी पापा के साथ एक राउंड लगवा सकते थे। भले ही वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकते थे, लेकिन वो अकेले तो एक राउंड मार सकते थे बिल्डिंग के नीचे। एक ये सबसे बिग एडवांटेज हमारे लिए था। अभी हम पहुंच चुके हैं गणपतिपुले। ये है गणपतिपुले। गणपतिपुले बहुत ही फेमस है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, आप महाराष्ट्रियन होंगे तो आपको पता ही होगा गणपतिपुले का इम्पोर्टेंस और क्या जगह है, कैसी जगह है। लेकिन अगर आप नॉन महाराष्ट्रियन हो तो प्लीज़ आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिएगा, इतना सुंदर जगह है। मैं नेक्स्ट आपको संडे गणपतिपुले घुमाने ले जाऊंगी। पता नहीं गणपतिपुले होगा या क्या होगा, क्योंकि बारिश हुआ तो मैं कुछ आसपास का एक सुंदर जगह आपको दिखा दूंगी। तो ये है गणपतिपुले, इतना पास है मेरे घर से। हम मल्टीप्लेक्स मॉल नहीं जा सकते क्योंकि हमारे घर से बहुत दूर है, लेकिन हम जा सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर जगह पे। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो वाइट है ना, वो समुंदर है और ये पहाड़ के ऊपर से गाड़ी जा रही है।
तो देखिएगा, बहुत मतलब अभी तो आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको पूरा क्लियर वाला वीडियो पक्का दिखाने वाली हूँ और उसके फ़ोटोग्राफ्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब देखते रहिएगा, पूरा 1.5 घंटे का रास्ता है ये, तो मैंने ये 16 मिनट में शूट किया है। आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। देखिएगा कितना सुंदर गाँव है। तो इस कोरोना के वजह से हम तो सीख गए हैं कि अपनी जो मतलब हमारे जो नेसेसिटी है उसको हम कम करना चाहिए, कि वो उसकी तो आदत हमें पहले से है, क्योंकि हम गांव में रहते हैं। तो हमें कभी भी कुछ भी चाहिए होता है तो हम एक प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं और महीने में एक ही बार हम रत्ना मतलब जहाँ वो सिटी है वहाँ पे जाते हैं विथ फैमिली, और जो कुछ भी लेना है उस लिस्ट को देख देख कर ही हम लेके आते हैं और फिर से हम बार बार नहीं जाते हैं। हॉस्पिटल का भी कुछ भी होता है तो उसी एक ही दिन में हम सब कुछ प्लान करते हैं और जाते हैं। तो आप भी इस कोरोना अगर चला भी गया तो आप भी इसी तरीके से पूरा आपका प्लानिंग डिज़ाइन कीजिएगा। कभी भी बाहर जाते वक्त पूरा लिस्ट बना के जाइएगा, आपको क्या क्या रिपेयर करना है, क्या चीज़ खरीदना है और क्या क्या मतलब आप सब कुछ क्या क्या काम करके लाना है। तो हम ऐसे ही पूरी लिस्ट, देखो समुंदर दिख रहा है आपको, तो इसी तरीके से तो आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके जा सकते हो बाहर, और सारी जो काम कंप्लीट होता है उसे टिक मार्क कीजिएगा। भले ही एक चेंज आ गया है, लेकिन क्योंकि हम जब जाते थे कुछ काम करवाने सिटी में तो हम आते वक्त बाहर से खाना खा के आते थे, क्योंकि आते वक्त हम थक जाते थे। तो लेकिन इस बार ऐसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि कोरोना है तो सारे होटल्स बंद थे और सेफ भी नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक बन चुका है। लेकिन मैंने घर पे आके रिटर्न आके रात में 10 बजे खाना बना के खाया, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक, हमें तो 7 साल कंप्लीट हुए हैं इसी तरीके से लिस्ट बना के और एक ही बार शॉपिंग करते हुए, महीने में एक ही बार बाहर जाते हुए हमें पूरे 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छे जॉब के चक्कर में या अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में बड़ी बड़ी सिटी में सेटल हो जाते हैं, ना वो फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना अपना ऑफिस का काम अच्छे से कर पाते हैं, या वहाँ पे पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। लेकिन जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे इन्वायरमेंट भी बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत अच्छे हैं और एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है। मैं अगर लॉकडाउन खुलता है या कुछ भी होता है तो मैं आपके साथ पक्का शेयर करूँगी। मैं जहाँ से चल रही हूँ एक साइड आपको पानी दिख रहा होगा, पूरा रास्ता ऐसे ही पानी था। अभी तो बारिश बंद हो चुकी है इसलिए आपको क्लियर दिख रहा है, नहीं तो क्लियर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। पूरा रास्ता ऐसे ही था कि एक साइड रास्ता और एक साइड पानी। अगर आप कोई गाड़ी करके आते हो या ड्राइवर लेके आते हो इस कोकण में घूमने के लिए, तो प्लीज़ उस ड्राइवर की नींद अच्छे से हो जाए ये आप श्योर कर लेना, नहीं तो उसको रास्ते अच्छे से पता हो ये श्योर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंड टर्न बहुत ही ज़्यादा है। आप देखो कितना सुंदर है, यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग भी होती है बहुत। सुरुचि के वन है यहाँ पे। हम कभी कभी क्या करते हैं, टिफ़िन बनाते हैं और संडे में, और टिफ़िन लेके इस सुरुचि वन में टिफ़िन खाने चले जाते हैं और वहाँ पे ही एंजॉय करते हैं, पानी में खेलते हैं। ऐसे हमारा संडे बीतता है। हम आप लोगों की तरह मल्टीप्लेक्स मॉल में घूमने नहीं जाते हैं। फिर भी इसका मुझे बहुत बुरा लगता था पहले, लेकिन अब नहीं लगता है। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस जगह पे और इतनी सुंदर जगह पे रहती हूँ जहाँ लोग बहुत ढेर सारा पैसा खर्चा करके रहने और घूमने आते हैं बहुत। तो आप मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा, मैं इतनी सुंदर सुंदर वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। और ये है गांव, 3 गांव हार्डली हमें पार करके जाना पड़ा। आपको दिखा होगा, अभी रत्नागिरी आ जाएगा। देखिएगा मैं इतना दूर रहती हूँ सिटी से,
ये 1.5 घंटे का रास्ता है, आपको बस 16 मिनट में दिख रहा है तो भी आप स्किप कर रहे हो। स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही सुंदर रास्ता है। मैं आपको कोशिश करूँगी बारिश कम हो और डे लाइट अच्छा हो तब मैं आपको शूट करके अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगी। मैं स्किप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि चीज़ें मिस हो जाएगी जो मुझे आपको दिखानी है। तो देखो हम फाइनली पहुँच गए हैं सिटी में। इससे 10 मिनट्स दूर अभी सिटी है। हम सिटी में पहुँच जाएंगे, अपना लिस्ट निकालेंगे, लिस्ट में जो भी लिखा होगा वो सारा काम ख़त्म करके घर चले जाएंगे। तो यही सिस्टम आप अपनाइएगा। इस बार बार घर के बाहर मत निकलिएगा जब तक अच्छा सा वैक्सीन नहीं निकलता है। तो आप घर में ही रहिएगा, बच्चों को भी घर में ही रखिएगा। और तो आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की या नहीं मुझे पता नहीं, तो आप लोग जब बाहर जाते हो तो आपको 10 बार गाड़ी रोकना पड़ता है 10 मिनट के रास्ते में। और हमें 1.5 घंटा हो चुका है घर से निकले हुए, लेकिन हमें एक भी सिग्नल रास्ते में नहीं लगा है। हम कभी सिटी जाते हैं, किसी अदर सिटी में जाते हैं तो हमें हंसने की बात है कि हम भूल जाते हैं कि सिग्नल भी होता है और सिग्नल पे रुकना भी पड़ता है, क्योंकि हमारी गाड़ी कभी रुकती ही नहीं है। डायरेक्ट जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं हम लोग। तो ये एक फ़ायदा है टाउन में रहने का। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।